everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ये जो हमारे तीन रेशियो है ना, साइन ए, सेक ए और tan ए, हमें इन्हें कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब आप सोचोगे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो जनाब जो एक्सरसाइज 8.3 है उसके अंदर लगेंगी आपकी आइडेंटिटीज। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें सीखी थी। तो वो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, तीन ही थी। उन तीनों में से हमने कुछ और भी निकाल ली थी, एक में से दो निकली, फिर दूसरी में से और दो निकली, तीसरी में से फिर और दो निकली। तो अगर आपको तीन याद हो जाएंगी तो बाकी तो आप उनमें से अपने आप निकाल सकते हो। अब कौन कौन सी थी वो तीन आइडेंटिटी, याद है तो मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन हमारी आइडेंटिटीज हैं, वही हम यहाँ पे लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ वही लगेंगी, लेकिन हाँ उनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, साइन ए, सेक ए और tan ए को करना है। तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि पहले साइन ए को करो, उसके बाद सेक ए को करो, उसके बाद tan ए को करो। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ पे इन तीनों में से किसी भी एक को हम पहले उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ tan ए। अब आप सोचोगे tan ए को सबसे पहले क्यों लिया गया है। देखो tan ए को सबसे पहले इसीलिए लिया गया है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें हमने समझा था कि जितने भी हमारे रेशियो हैं साइन, कोस, tan, कोसेक, सेक और कोट, ये सब क्या है, आपस में रेसिप्रोकल्स भी हैं। तो tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, हम tan को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा। अब देखो थीटा की जगह आपको एंगल का नाम दे दिया गया है, दैट इज ए, तो हम ए लिख देंगे। तो tan ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए। सही बात है। अब जरा सवाल देखो, हमसे क्या पूछा था कि भैया इन रेशियोज को कोट ए की टर्म में लिखो, तो वो तो लिखा गया, ठीक है। तो tan ए यहाँ पे हमारा हो गया, पहला आंसर निकल के आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले की तरफ। अब कौन सा उठा लें, अब जब पीछे से शुरू किया है तो पीछे वाले को ही कंटिन्यू करते हैं, सेक ए पे आ जाते हैं। अब आप सोचोगे सेक ए को कैसे निकालेंगे, उसका तो हम कोई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज सेक का तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कोट में तो आएगा नहीं। सोचो सोचो अब क्या करेंगे। अब हम लगाएंगे अपनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था एक आइडेंटिटी थी जो इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ला रही थी। कौन सी थी वो, वेरी नाइस, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाली जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल होती है, अभी मैंने आपको बताया कि वो इक्वल होती है सेक स्क्वायर थीटा के। ये हमारी आइडेंटिटी है। मैंने यहाँ पे फिलहाल आइडेंटिटी लिखी है, इसके आगे से सॉल्व करेंगे। तो अब आप सोचोगे अब क्या करना पड़ेगा भैया, ये तो वही आ गया टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कोट कहाँ पे है, हमें तो कोट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो आपने ये 10 की तो निकाली है, सही बात है 10 निकाली है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि हमें सेक निकालनी है। तो जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसी को थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया है ताकि सेक इधर निकल के आए, हमारा उस साइड ना निकल के आए। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं। आप फिर से सोचो एक चीज, आप यहाँ देखोगे कि ये तो सेक स्क्वायर थीटा है और जनाब सवाल में तो सेक है, स्क्वायर तो यहाँ पे बारात में आ गया। इसे कैसे छुट्टी करेंगे इसकी यहाँ से, तो वो भी बहुत आसान है। कैसे, अगर मैं दोनों साइड रूट लगा दूं, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड लगाना पड़ेगा, तो रूट से ये वाला स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा विच विल बी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हम थीटा नहीं लिखेंगे, वाई, क्योंकि हमें सवाल में एंगल ए दिया है। तो ये सेक स्क्वायर ए एंड यहाँ पे भी ये होगा सेक ए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। सिमिलरली ये आइडेंटिटी हमारी थीटा की जगह यहाँ पे भी ए आ जाएगा, क्योंकि एंगल ए की बातचीत हो रही है तो हम एंगल ए ही लिखेंगे। थीटा क्या होता है, दिस इज द अननोन वैल्यू ऑफ द एंगल। अब हमने ये लिख दिया, आगे क्या करेंगे, तो हमारे पास आ गया सेक ए और इधर चूंकि रूट लगाया गया था इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उस साइड का रूट तो हट गया, किंतु इस साइड का रूट तो वैसे का
वैसा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप सोचोगे रूट ले आए, tan ले आए, sec ले आए, कोट कहाँ पे है? तो देखो कोट भी आपका आसानी से निकल के आ जाएगा कि आपका जो sec a है वो किसके इक्वल होगा। आपने अभी 10 की वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है? मतलब 10 को कोटे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है ना। तो कैसे किया है आपने? 1/कोटे। तो हम डिट्टो चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा कि भैया रूट तो लगा के रखो 1 प्लस, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 1 कोट ए, जो कि है रूट के अंदर। अब क्या ये बिल्कुल सही है? सोचो सोचो, सही है क्या? बिल्कुल जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 1 + 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने 10 का रेसिप्रोकल लिख दिया 1/कोट ए, बट ये स्क्वायर भी तो चल रहा है इसके साथ में, तो इसके साथ ही साथ इसके साथ भी लग जाएगा कोट स्क्वायर ए। क्या अब वैल्यू निकल के आ गई है? ना मुन्ना, ये आखिरी आंसर नहीं है। अब देखो आप क्या करोगे कि ये आपका sec a हो गया इक्वल टू में अब आपका अंडर रूट का अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे ये कोट स्क्वायर ए है तो अब लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये 1 यहाँ पे चल रहा है ना, इस बेचारे का भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो आपका एलसीएम कोट स्क्वायर ए ही रहने वाला है। तो ये हमने कर दिया कोट स्क्वायर ए। अब जरा ऊपर देखो, यहाँ पे जो 1 है, देखो हमने ये पहले से करते आ रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, जिस नंबर से उसको गुणा किया तो उसी से न्यूमरेटर को भी करो, क्योंकि न्यूमरेटर पीछे नहीं रहता है। तो यही सारी कार्रवाई हमें यहाँ पे करनी है। चूंकि ये 1 में कॉट स्क्वायर ए आ गया, कैसे आया? जब इनटू कॉट स्क्वायर ए किया, ऐसे ही ऊपर भी 1 के साथ कॉट स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। और ये इसके नीचे तो था ही डिनोमिनेटर में कोट स्क्वायर ए, तो ये आपका 1 का 1 ही रह जाएगा। और हाँ, अब आपका ये आंसर बिल्कुल आ चुका है। sec a को कोट की टर्म में हमने कर दिया है एक्सप्रेस। 2 यहाँ पे निपट चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे के ऊपर, दैट इज sin a। तो इसको अलग कलर से करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि भैया पीले वाला tan a है, व्हाइट वाला जो है वो हमारा sec a है, और अब हम निकालने वाले हैं sin a। तो अब आप सोचो sin a को हम कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो, अब सोचो sin a उल्टा होता है उसका 1/cosec, या हम कोसेक को भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा, लेकिन हमें तो कोट चाहिए। क्या कोसेक साइन लगा रखा है? तो देखो आप सही जा रहे थे, बस थोड़ा सा भटक गए। कोसेक ही तो यहाँ पे काम आएगा। आइडेंटिटी याद करो, हमारी आइडेंटिटी क्या थी कि भैया 1 + कोट स्क्वायर ए जो होता है, 1 + कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब देखो थीटा की जगह मैंने ए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है एंगल ए की। सो 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये आइडेंटिटी है हमारी। जी जनाब बिल्कुल है ये आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे साइन की क्या जरूरत आ गई है? मतलब साइन कैसे निकल के आएगा? अब देखो यहाँ पे आपने लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए, लेकिन हमें जो टर्म है वो खाली कोसेक ए में चाहिए, स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे जो यहाँ पे सेक के साथ की थी। उसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाया था, बैलेंस को, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड रूट लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल टू में आपका बच जाएगा कोसेक ए, क्योंकि यहाँ से जो रूट था वो स्क्वायर के साथ कट गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैंने अभी आपको बोल के भी बताई थी कि जो कोसेक ए है वो इक्वल होगा 1/sin a के। सही बात है, ये हमने एक्सप्लेनेशन में समझी थी। अब भैया कैसे होगा, क्यों होगा, किंतु परंतु जो भी आपके मन में है वो हमने इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में अच्छे से समझे थे, अच्छे से क्लियर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब चूंकि कोसेक ए इक्वल होगा 1/sin a के, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिख दूंगी कि भैया 1 + कोट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1/sin a। आ गया ना साइन जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 1/sin a आ गया। अब क्या करेंगे? इधर का उधर, यहाँ पे देखो अपॉन में 1 हो जाएगा। ये हम ये लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में 1। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका sin a इक्वल्स टू 1/1 + कोट स्क्वायर ए। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये जो नीचे वाले जनाब हैं ये
रूट के अंदर हैं और जनाब यही होगा आपका आंसर। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका साइन ए था जिसको हमें कॉट की टर्म में एक्सप्रेस करना था, वो हमने कर दिया है। ये आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से देख लेते क्या क्या। tan ए सबसे आसान था, उसका रेसिप्रोकल 1/cot कर दिया। उसके बाद sec a के ऊपर आइडेंटिटी याद होना, तो 8.3 आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। लेकिन हाँ 8.3 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट से लगेंगे, तब तक ही लगेंगे जब तक आप उन्हें अच्छे से सॉल्व ना करो, उनकी प्रैक्टिस ना करो, अच्छे से समझो ना। 8.1 और 8.2 इसके मानन थोड़े इजी थे, ये हल्का सा चुल्लू मुल्लू सा थोड़ा से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़े घुमा फिरा के हैं। लेकिन आइडेंटिटीज अगर आपको याद है और उन्हें कब कहाँ पे कैसे लगाना है ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो 8.3 के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहें उसके लिए आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो जनाब उसके बगल में जो घंटी नजर आ रही है ना उस पर भी हाथ मार दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।